हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का जो सबसे दूसरा पार्ट है भूगोल में वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे जो है इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इस जो मैं आज की इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ। आप लोग जो है एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 22.8%, दूसरा है 23.6%, तीसरा है 25.9% और चौथा है 21.54%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा 21.54%। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है मिजोरम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला मिजोरम। आप लोग निशान लगा लीजिएगा और या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, महोगनी पहला, दूसरा शीशम, तीसरा अकेशिया, चौथा है नीम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला महोगनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आ सकता है आपके। निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है डेल्टाई भागों में, दूसरा है मरुस्थलीय भागों में, तीसरा है पठारी भागों में और चौथा है पर्वतीय भागों में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला डेल्टाई भागों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है मेघालय, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, गंगा डेल्टा, दूसरा थार मरुस्थल, तीसरा दक्षिण के पठारी भाग और चौथा दिया है शिवालिक पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला गंगा डेल्टा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, गंगा डेल्टा ऑप्शन जो है ये सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। तो आपको बताना है कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 5 जून को मनाया जाता है। ये वाला ऑप्शन सही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन जो है वो किस चीज से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है मृदा, दूसरा वन संरक्षण, तीसरा जल संरक्षण और चौथा दिया है वायु संरक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा वन संरक्षण। जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। तो स्टूडेंट, अब दूसरे पार्ट का जो है हम अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग जो है कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और याद करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, वनों के कोई 2 प्रत्यक्ष लाभ बताइए। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वनों के 2 आर्थिक महत्व बताइए, या कहे कि आर्थिक महत्व बताइए, या फिर कहे कि वनों के कोई 2 प्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो आपको यही उत्तर लिखना है इस तरह से कि उत्तर में लिखना है कि वनों से होने वाले 2 प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घरेलू उपयोग में पशुओं हेतु चारा, ईंधन हेतु लकड़ी तथा वन्य जीवों को आवास प्राप्त होता है। दूसरे नंबर में आपको लिखना है, कागज, रबड़, कत्था, दिया सलाई, प्लाईवुड, खेल उपकरण आदि के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति वनों द्वारा ही होती है। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस तरह से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ये, अगर आ गया परीक्षा में 2 नंबर का आता है तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भारत में वनों के ह्रास के 2 कारण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको उत्तर लिखना है, भारत में वनों के ह्रास के 2 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वनों का कृषि भूमि परिवर्तन। नंबर 2, स्थानांतरी या झूम कृषि से वनों का ह्रास। इस तरह से हमारा जो है उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं,
अगला है कि वनों पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखना है कि वनों पर आधारित दो उद्योग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 खेल उपकरण उद्योग, नंबर 2 कागज उद्योग। इस तरह से हमारा उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अति लघुत्तरी कि वनों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो आपको उत्तर लिखना है कि वनों के वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के अस्तित्व एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाव करना तथा विभिन्न कारणों से इसमें हो रहे ह्रास को कम करना वन संरक्षण कहलाता है। ये इस तरह से हमारा उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि वनों के संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1950 से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार नाम मात्र के मूल्य पर पौधे प्रदान करती है। अगला प्रश्न है वन संरक्षण के किन्हीं दो उपायों को सुझाइए, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण के किन्हीं दो उपयोग को बताइए। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि वनों की रक्षा कर उन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना वन संरक्षण कहा जाता है। इसके दो उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वनों का अवैध दोहन न करना, नंबर 2 खाली पड़ी हुई भूमि पर वृक्षारोपण करना तथा वनों को आग से बचाना। तो इस तरह से उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का, भारत के राष्ट्रीय पशु तथा राष्ट्रीय पक्षी का नाम लिखिए। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो स्टूडेंट ये था दूसरे पार्ट का जो है महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोग एक कॉपी में जो है इसको लिख लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरे पार्ट का क्या नाम है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये पार्ट को आपको लिखना है, पार्ट का नाम, उसके नीचे जो है जो हमने बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं उसको कॉपी में उतार लेना है। उसके बाद जो सही है उसको लिख लेना है। उसके बाद जो है अति लघुत्तरी के प्रश्न और उसके उत्तर को भी लिख लेना है और याद करना शुरू कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।